नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 19 मई 2024 और दिन है रविवार। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। सिटी ऑफ म्यूजिक संग्रहालय में दिखेगी संगीत की विरासत। तानसेन बैजू बावरा से जुड़े दुर्लभ संगीत पुरावशेष प्रदर्शित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और संस्कृति विभाग की ओर से मोती महल पैलेस स्थित दरबार हॉल को सिटी ऑफ म्यूजिक म्यूजियम का नाम दिया गया है, जहां राग रागिनी की पेंटिंग के अलावा पर्यटकों को संगीत की विरासत देखने को मिलेगी। यहां तानसेन बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों से जुड़ी दुर्लभ संगीत पुरावशेषों का संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यटक यहां आकर प्राचीन काल के संगीत अभ्यासों का अनुभव कर सकेंगे, जिससे अतीत को जीवंत रूप में देखा जा सकेगा। 20 मई से 20 केंद्रों पर होगी रुक जाना नहीं परीक्षा। 10वीं और 12वीं के 10,572 परीक्षार्थी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजना के तहत दोबारा परीक्षाएं 20 मई से शुरू होने जा रही है। 20 केंद्रों पर हो रही इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं के 10,572 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 10वीं की परीक्षाएं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक और 12वीं की परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। यूजी व पीजी में 17 दिनों में 10 लाख सीटों पर करीब 1 लाख पंजीयन हुए। 29 मई को सीटों का होगा आवंटन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 1275 सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित यूजी पीजी पाठ्यक्रमों की 10 लाख सीटों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब तक यूजी पीजी में करीब 1,10,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराए हैं, जबकि करीब 98,477 विद्यार्थियों ने अपने पसंद का विकल्प का चयन किया है। अब तक करीब 78,000 विद्यार्थियों के ही दस्तावेजों का सत्यापन हो पाया है। यूजी के लिए पंजीयन 20 मई और पीजी कोर्स में 21 मई तक होंगे, जबकि सत्यापन 21 मई तक होगा। यूजी के पहले चरण की सीट आवंटन होने के बाद विद्यार्थियों को 25 मई से 3 जून तक फीस जमा करनी होगी। इंदौर के संग्रहालय ने सहेजा भारत का इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष से लेकर होलकर वंश तक के सिक्के हैं मौजूद। करीब 90 साल पुराने केंद्रीय संग्रहालय का अब कद बढ़ने जा रहा है। इतिहास की गवाही देता ये संग्रहालय अब आधुनिक तकनीक से लैस होगा। दरअसल संग्रहालय के कायाकल्प के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें 6 करोड़ रुपए से संग्रहालय को नया स्वरूप दिया जाएगा। जहां इतिहास सहेजने की नई मंजिल बनाई जाएगी, वहीं ऑडिटोरियम भी तैयार किया जाएगा। दर्शकों के लिए लिफ्ट भी लगाई जाएगी। इस संग्रहालय में पुरावशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, हिंगलाजगढ़ की परमार कालीन प्रतिमाएं आदि से लेकर मुद्रा प्रचलन व होलकर कालीन मुद्राएं प्रदर्शित हैं। वर्तमान में यहां छोटी बड़ी कुल 350 मूर्तियां प्रदर्शित की जा रही हैं। सीएम मोहन यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। धर्म के आधार पर वोट मांगने का लगाया आरोप। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बे में प्रचार के द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगने और कांग्रेस के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों के उपयोग पर प्रदेश कांग्रेस बिफर उठी है। इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की जनभावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली भाषा चुनाव आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इसलिए मुख्यमंत्री के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने के साथ चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई जाए। 2 माह बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय पहुंचकर बजट की देखी तैयारी। नई लोकसभा के गठन हेतु 16 मार्च को चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लगने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय पहुंचे। उन्होंने वित्त विभाग के अधिकारियों से बजट की तैयारी के संबंध में जानकारी ली। गौरतलब है कि जुलाई में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार अभियान में व्यस्त होने के कारण एक भी दिन मंत्रालय नहीं गए थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कई छात्रों को पूरक परीक्षा में मिले 0। कुलसचिव ने दिया ये जवाब। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने एक नया तरीका निकाला है। अब विद्यार्थी यह नहीं कह पाएंगे कि पूरा पेपर किया था, उसके बाद भी उन्हें 0 नंबर कैसे मिल सकते हैं। कुल सचिव का कहना है कि अनेक बार छात्र ऐसे जवाब नहीं लिखते जिसमें कोई नंबर दिया जाए और बाद में आरोप लगाते हैं।
इसलिए जो बच्चों को 0 नंबर मिले हैं उनके अभिभावकों को विश्वविद्यालय बुलाकर उनके सामने ही पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा। ओंकारेश्वर में नर्मदा की दोनों छोरों पर 30 मीटर की परिधि में होगी अतिक्रमण की जांच। एनजीटी के निर्देश पर ओंकारेश्वर और खेड़ी घाट मोरतक्का में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर अतिक्रमण की जांच के लिए एसडीएम पुनासा शिवम प्रजापति ने संयुक्त दल गठित किया है। इस दौरान 30 मीटर की परिधि और 300 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण चिन्हित कर 3 दिन में संयुक्त जांच दल रिपोर्ट एसडीएम को सौंपेंगे। इसमें नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे। शिप्रा जल से ही होंगे शाही स्नान, मोक्षदायिनी को निर्मल और अविरल बनाने की तैयारी। सिंगस्त 2028 के पहले उज्जैन की शिप्रा नदी को निर्मल और अविरल बनाया जाएगा। हर 12 वर्ष में होने वाले इस महाकुंभ में प्रत्येक शाही स्नान केवल शिप्रा जल से होगा। इसकी तैयारी आरंभ कर दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने आरोप लगाया कि शिप्रा का जल आचमन योग्य नहीं रह गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा में डुबकी भी लगाई और तैरकर बता दिया कि मोक्षदायिनी शिप्रा का जल स्वच्छ है। लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, रेल यात्री घर बैठे जनरल टिकट कर सकते हैं बुक। ट्रेनों में जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि सीधे मोबाइल से ही यात्री टिकट प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव किया है, जिससे यात्री घर बैठे टिकट ले सकता है। सरकारी स्कूलों के 90,000 विद्यार्थियों को जुलाई तक लैपटॉप की राशि मिलने की उम्मीद। इस बार प्रदेश के 12वीं पास 90,400 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस पर 225 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं में 75% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पिछले साल 78,641 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि दी गई थी। ये संख्या पिछले साल की तुलना में 11,759 अधिक है। स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने विकसित किया जा रहा सॉफ्टवेयर। संस्कृत की शिक्षा को सुलभ बनाने भोपाल के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सेल्फ लर्निंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर होगा जो संस्कृत के अध्ययन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा और सुगम बनाएगा। देश भर में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने इस सॉफ्टवेयर को अगले अकादमिक वर्ष तक विभिन्न स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि आमतौर पर कठिन समझी जाने वाली संस्कृत भाषा को छात्र सरलता से सीख सकें। ऐसे दिखेंगे मप्र हाईकोर्ट के नए भवन। रविवार को राज्य न्यायिक अकादमी व इंदौर ग्वालियर में कोर्ट बिल्डिंग का शिलान्यास। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के न्यू कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट की इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ के नए कोर्ट भवनों का शिलान्यास समारोह रविवार 19 मई को सायं 5 बजे से मानस भवन सभागार जबलपुर में आयोजित होगा। ये निर्माण विजन 2047 की मंशा के अनुरूप कराए जा रहे हैं। उक्त जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज कुमार श्रीवास्तव ने दी।